सबसे पहले तो मैं अपनी राय स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस संस्था ने यूनेस्को को 1976 में नोबेल प्राइज़ दिया था उसको किसी भी तरह वापस लेना चाहिए। इसलिए वापस लिया जाए क्योंकि नोबेल का मतलब ही नोबेल होता है और ऐसे धूर्त आदमी को जो बांग्लादेश की जनता के साथ धोखा कर रहा है, बांग्लादेश की जनता को कटवा रहा है, वहाँ के माइनॉरिटी की माइनॉरिटी शब्द का यूज क्यों हो रहा है? माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ हिंदू कट रहे हैं, सिर्फ हिंदू कट रहे हैं, सीधे सीधे हिंदू कट रहे हैं। जो हिंदू वहाँ इसकी क़यादत में काटे जा रहे हैं यूनुस की, तो ऐसा आदमी नोबेल प्राइज़ के योग्य नहीं है। नोबेल प्राइज़ जिन्होंने दिया है उसे वापस लेना चाहिए। मेरा तो उनसे विनम्र निवेदन है। जो बांग्लादेश के छात्र यहाँ हैं या जो लोग भी यहाँ हैं, अभी अगर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे भारत की अस्मिता के खिलाफ बात चलती है। स्त्रियों के, भारत की स्त्रियों के लिए कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है जिसमें बड़ा गंदा लिखता है, मैं बता नहीं सकता उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ रहते हुए भी बांग्लादेश के लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं और भारत सरकार चुप है, कुछ नहीं किया जाना चाहिए। उन पर जो एक्शन होगा तो उसके बाद में हा हुल्ला होगा कि ये कर दिया वो कर दिया, वो फिर मुस्लिम तुष्टिकरण वाली राजनीति यहाँ चलेगी। इस तरीके के जो भी एलिमेंट हैं, कल्प्रेट हैं, उनको फ़ौरन भारत छोड़ देना चाहिए। भारत में क्या कर रहे हैं वे लोग जो भारत के खिलाफ हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे। नरेंद्र मोदी का मतलब विकास, डेवलपमेंट। आज भारत जो ऊंचाइयों पर है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन है और बांग्लादेश को शेख यूनुस धरातल पे ले जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। धरातल पे बांग्लादेश चला जाएगा और यहाँ विपक्ष शांत बैठा है। एक तरफ अगर यहाँ की बात करें तो कहने को मिलता है जब फिलिस्तीन पर कुछ हो जाता है तो फिलिस्तीन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वही बांग्लादेश में कुछ होता है तो माइनॉरिटी सामने आ जाती है। एक सीधे सीधे ये कहने से भी नेता बचते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको इंसानियत दिखाई नहीं दे रही है, जबकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वोट बैंक दिखाई दे रहा है। बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, वो सब कुछ इन्हें दिखाई दे रहा है, इसलिए बोलते नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हो कि एक भी बांग्लादेशी अगर देश में है उसे बाहर निकाल दो? बांग्लादेशियों को तो खुद शर्म आनी चाहिए कि जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनका यहाँ क्या काम। यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, मुसलमान राष्ट्रपति बन चुके हैं इस देश के अंदर, मुसलमान जो है गृह मंत्री बन चुके हैं, मुसलमान एमपी हैं। मुसलमान सब कुछ है लेकिन फिर भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में। सुरक्षित है ना, जो राष्ट्रपति बन गया वो कैसे सुरक्षित नहीं है? गृह मंत्री बन गया कैसे सुरक्षित नहीं है? एमपी बन गया कैसे सुरक्षित नहीं है? अच्छा, अभी मैं आपके हाथ में कुछ देख रहा था, थोड़ी देर पहले आप कुछ लेके घूम रहे थे, क्या था वो? ये एक पुतला है शेख यूनुस का, जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का। उसको चूड़ियाँ पहनाना है। शेख यूनुस को चूड़ियाँ पहनाने के लिए पुतला लेकर घूम रहे हो? और क्या करेंगे, काम ही ऐसा कर रहा है वो। इतना घिनौना कृत्य कर रहा है कि मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं उसका इलाज बांध दूँ। अच्छा, शेख यूनुस का भी इलाज कर दोगे? बिल्कुल कर दूंगा। है क्या वो, है क्या? कुछ नहीं है। घटिया मानसिकता। हाँ। जिसकी मानसिकता घटिया है वो इंसान थोड़ा ही है। लेकिन आज तो बांग्लादेश पे उन्हीं का राज चल रहा है, उन्हीं के राज में हो रहा है सब कुछ। अभी पता लग जाएगा किसका राज चल रहा है, थोड़े दिनों में ही पता लग जाएगा। थोड़े दिन में? थोड़े दिन में पता लग जाएगा। अच्छा, किस पे उम्मीद करते हो आपकी थोड़े दिन में ऐसा पता लग जाएगा? नरेंद्र मोदी जी करेंगे इलाज। योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करते हो? योगी भी अभी करते हैं। और योगी के ही अलीगढ़ में हुआ है ये सब कुछ जो हुआ है? सुनिए, जिन लोगों ने किया है वो उसका परिणाम भुगतेंगे। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि यहाँ के खाते हो यहीं के गुनगानो। हाँ, वफादारी तो होनी चाहिए ना, मुसलमान के खून में वफादारी होती है। मुसलमान के खून में वफादारी होती है तो फिर ये जो सब कुछ चल रहा है ये कौन कर रहा है? क्या पता कौन है। आप मुसलमान नहीं मानते इन्हें? भाई मेरी नज़र में तो मुसलमान वफादारी करता है। अच्छा। मेरी राय में भी करता है। तो आपके हिसाब से तो मुसलमान वे अपने जमीर से पूछें क्या है। जो खा यहाँ कर रहे हैं, राशन यहाँ ले रहे हैं, मकान यहाँ बनवा रहे हैं। अभी हाजी साहब जो पुतला ले रहे थे वो पुतला झाड़ियों में छिपा के रखा है हाजी साहब ने।
ये पुतला है, दिखाइए कैमरामैन को कहूंगा जरा जूम करके दिखाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? झाड़ियों में जाने लायक ही है शेख यूनुस। देखिए हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी हैं मैं उनको पगड़ी पहना सकता हूँ, लेकिन इस जालिम का पुतला फूकूंगा, चूड़ी पहनाऊंगा इस जालिम को, चूड़ी पहनाओगे? बिल्कुल अपने हाथों से। क्या है हो चूड़ियाँ? ये रही चूड़ियाँ। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ में हो हाजी साहब? अरे कहाँ रख रहे हो ये तो यही ठीक है, बड़ी गंदी जगह लग रही है। यही ठीक है। इतना गुस्से में क्यों? इसके कारनामे कैसे हैं? अच्छा, चूड़ियाँ। और ये हाजी साहब ने चूड़ियाँ निकाल लिए हैं, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब कुछ लेके आए हैं हाजी साहब। काम ही इसने इतना घटिया कर दिया कि इसे पकड़ने से भी डर रहे हैं लोग। लाल रंग की चूड़ियाँ पहना रहे हो? डेंजर है ना, सुधर जाना चाहिए उसे। नहीं सुधरेगा तो सुधारा जाएगा। हाजी साहब को इतना गुस्सा शेख यूनुस पर है कि चूड़ियाँ पहना दी पुतले को शेख यूनुस को, और यहाँ लिखा हुआ है बांग्लादेश मुर्दाबाद, यूनुस मुर्दाबाद। जो भी हिंदुस्तानी देशभक्त हैं उसकी तरफ से ये इसको भेंट किए हैं शेख यूनुस को। हिंदुस्तानी माता बहनें, जो मेरे भाई हैं, जो देशभक्त हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ से भेंट करी हैं। उनकी तरफ से भेंट किया आपने? जी हाँ। यूनुस भी मुस्लिम और आप भी मुस्लिम और चूड़ियाँ पहना रहे हो, भाईचारा नहीं निभा रहे हो। भाईचारा, इसके साथ अत्याचारी के साथ हमारा कैसा भाईचारा? अत्याचारी? अत्याचारी है ये। जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए उसकी जनता सुरक्षित नहीं है वो अत्याचारी है। इंडिया में देखो क्या हो रहा है चारों तरफ। आप जो खड़े हो प्रधानमंत्री जी की वजह से खड़े हो यहाँ। कह रहे हैं इंडिया में भी यही हाल है। नहीं, गलत कह रहे हैं। ये खड़े हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ खड़े हैं, ये खुले में जो खड़े हैं, ये मोदी की देन है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एमपी मुसलमान बनता है। इस देश में ईमानदारी से चुनाव होता है। मुसलमान चुन के आते हैं, मुसलमान टिकट लेते हैं, तब वे मुसलमान कहाँ जाते हैं? सब मुसलमान एक ही तब वे कहाँ जाते हैं? वे क्यों तारीफ नहीं करते इस देश की? जिस देश का खाते हैं उस देश की तारीफ करनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश की तारीफ करनी चाहिए। ये अल्लाह का भी हुक्म है, और जो देश का बादशाह है उसकी तरफदारी करनी चाहिए। ये भी अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो योगी जी बन गए, मोदी जी बन गए, ये भी अल्लाह के हुक्म से बने हैं। मेरी बात तो सुने। आपने चाचा ने सारी बातें अच्छी की। देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे सर आंखों पे मोदी जी हैं। क्यों? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका सम्मान करना हमारे मजहब भी कहता है। ठीक है, ये एक बात हो गई है। और चाचा कह रहे हैं बांग्लादेशी के, और बांग्लादेश का हिसाब हमारे मोदी जी करेंगे, हम तो नहीं करेंगे ना। मोदी जी आज कह दें हमसे, हम बांग्लादेश के ऊपर भी चढ़ाई कर देंगे। कौन कहेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री की कहेंगे। हम किसकी सुनेंगे? प्रधानमंत्री की सुनेंगे ना। हम विपक्ष की सुने, किसकी सुने? हम किसकी सुनेंगे? जो हमारे सत्य पक्ष में है। हमारे सत्य पक्ष में हमारे मोदी जी ने जब कुर्सी पे बैठे थे क्या कहा था मोदी जी ने? सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या है। मोदी जी ने क्या करा? अपना घर छोड़ दिया, अपने बीवी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? हम जनता के लिए छोड़ा। आज हम जनता यहाँ खड़ो के मोदी जी की बुराई करेंगे तो उनके ऊपर कैसी ठेस पहुँचेगी? बुरा होगा ना। लेकिन देखे बात वो है, जो बात है कायदे वाली बात होनी चाहिए हिंदुस्तान में। कायदे वाली बात है, कायदे में रोग है, फायदे में रोग है। यही कह रहे हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सहमत हो? बिल्कुल। तो हाँ, फैसला तो हमारे मोदी जी करेंगे ना बांग्लादेश का। हम करेंगे, अगर हमारे हाथ में इतनी पावर हो तो हम कर लें, लेकिन फैसला तो हमारे मोदी जी करेंगे ना। मोदी जी तो हम उनके परिवार का हिस्सा है, हम मांग कर सकते हैं मोदी जी से। अपील करेंगे। हमारे मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, मांग कर सकते हैं। बिल्कुल मांग भी कर सकते हैं, और जो हमारे विचार हैं उन्हें व्यक्त भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी है विचार व्यक्त करने की। मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नहीं पसंद करता, अत्याचार कर रहा है। अच्छा भाई, दानिश भाई, एक मिनट। हाँ। आज जो हम यहाँ गर्व से बोल रहे हैं, किसकी सरकार में बोल रहे हैं? मोदी जी की सरकार है ना, जब भी तो गर्व से बोल रहे हैं। एक टाइम वो भी था कि शायरों को भी जमानत जब्त हो जाती थी उनकी। आज हम इतने गर्व से जो भी बात कहने लगे, आज कई लोग, मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ, कई घटिया लोग मोदी जी को कुछ भी कह के निकल जाते हैं। उनका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि खुले विचार हैं। कि मोदी जी कहते हैं इन कुत्ते बिल्लियों की भी सुनी तो क्या सुनी।
देखिए प्रधानमंत्री की जो इज्जत नहीं करता ना, वो समझो इंसान में उसको इंसान ही नहीं मानता। हमारा पहला कर्तव्य अपने प्रधानमंत्री के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री सच को सच, झूठ को झूठ, अगर हमारे प्रधानमंत्री के ना कि अगर बांग्लादेश में गलत हो रहा तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ना ये बात, तो हम बोलेंगे। अगर हमसे हमें अधिकार देंगे तो हम भी बोलेंगे। और अच्छा, एक बात दानिश भाई, एक बात मुझे ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन वहीं फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सभी बोल पड़ते हैं नेता। तो इस पर क्या यहाँ बोलना नहीं चाहिए? एक मिनट, कौन मुसलमान नहीं बोल लिया कि बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश मुसलमान ने की बात ही नहीं करी मैंने कहा सब नेता बोलते हैं फिलिस्तीन पर, बांग्लादेश पर कोई नहीं बोल रहा है, मैंने ये बोला। अगर फिलिस्तीन और इजराइल का मसला है वो भी हमारे मोदी जी देखेंगे ना। मोदी जी गलत के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, मोदी जी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे। और फिलिस्तीन और इजराइल का मसला वो आपस में निपटाएं। बांग्लादेश का जो मसला है, हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है, और कहाँ कहाँ जहाँ पे भी जुल्म होगा हिंदू मुसलमान पे, कहीं पे भी जुल्म होगा, हमारे मोदी जी खड़े हुए हैं। हमारे मोदी जी इंसाफ परस्त हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसी को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो इंसाफ करने वाले हैं। अब एक बात बताओ, अगर मोदी जी भेदभाव करते तो दुबई के अंदर मंदिर बन जाता? नहीं बनता ना। कितने अच्छे रिलेशन होंगे दुबई से हमारे, अरब वालों से कितने अच्छे रिलेशन है हमारे मोदी जी के, बन जाता दुबई में मंदिर। तो इस बारे भेदभाव तो है ही नहीं हिंदुस्तान में। ये जो चाटुकार हैं, चंद चाटुकार, जो दिमाग में चाटुकारी भरती है, जिसको अपने आप को चमकाना है, वो हिंदू मुसलमान करेगा। कभी एक बयान मुझे सुना दो, मोदी जी ने कहा है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। एक बयान बता दो, मैं आपकी जूता मेरा सर होगा अगर मोदी जी ने एक बयान दियो हिंदू मुसलमान पे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ। उन्होंने तो ये भी इंटरव्यू में कहा था कि ईद पे हमारे घर पे खाने नहीं बनता था क्योंकि हम मुसलमान एरियो में रहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ईद वाले दिन हमारे मुसलमान भाइयों हमें खाना देते थे, ये भी कहा था। ये बयान क्यों नहीं बताते आप लोग? क्या गलत बयानबाजी करी है मोदी जी ने? और जो चाटू है ना, जो चाटू है वो हिंदू मुसलमान करवाते हैं भाई। में ऐसे घुस नहीं सकते हैं। और जहाँ ऐसा घुसा है वहाँ की इकोनॉमी देखो आप, इराक देखो, ईरान देखो, सीरिया देखो, लेबनान देखो, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ, उन मुल्कों के हाल देखो, अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई में हमारी इकोनॉमी तबाह होगी। आज हम जो खा रहे हैं ना आराम से, जो हमें यहाँ पे राशन मिल रहा है, हम जिस तरीके से रह रहे हैं, उन मुल्कों का सोच के देखो जहाँ के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जिनके पास रोटी नहीं है खाने की। लड़ाई तो आज छेड़ दो, लड़ाई छेड़ने में क्या है? लड़ाई अगर हम किसी पे 10 बम मारेंगे तो कोई 2 हमारे भी मारेगा, तो जो 2 हमारे यहाँ गिरेगा उससे क्या होगा? हिंदुस्तान अगर लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया ना तो हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पाएगी, बिल्कुल एकदम जो है गर्त में चली जाएगी इकोनॉमी जो है। लड़ना, कहना बड़ा आसान है, उकसाना बड़ा आसान है कि लड़ लो, घुस जाओ। ऐसे नहीं घुसा जाता किसी भी सॉवरेन मुल्क के अंदर जो है, ऐसे घुसा जाए जो है। पॉलिसी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे डील कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रही है, दबाव बन रहा है, सब कुछ है,